दोस्तों, आज की कहानी है माझी मैं भी रक्षाबंधन पर मायके जाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सासू माँ के आदेश अनुसार सुषमा सुबह से किचन में कई तरह के पकवान बनाने में व्यस्त थी। तभी उसकी सासू माँ आती और सुषमा से कहती है कि अगर रसोई का काम निपट गया तो जल्दी से जाके गौरव और साहिल और साक्षा को जगा दे और बोलते ना जल्दी से नहा धो के नीचे आए। मुहूर्त को बस 1 घंटा बाकी। सुषमा सुबह 5 बजे से रसोई में व्यस्त थी और अभी 9:30 हुसे चुके थे। एक प्याला चाय का भी नहीं पी पाई थी। खैर, जी माँ जी कहते हुए वो गौरव सुषमा के पति अक्षा अपनी छोटी ननद और देवर साहिल को जगाने चली जाती है। सुषमा जब नीचे आती है तो सासू माँ कहती है कि जब तक वो सब तैयार होकर नीचे आती है तब तक तू मुझे और अपने पिताजी को नाश्ता दे दे, हमारी दवाई का समय हो रहा है। सुषमा फिर फटाफट जाकर सास ससुर का नाश्ता निकाल कर लगा देती है। इसके बाद रसोईया समेटने लगती है। तभी सुषमा के भाई का फोन आ जाता। फोन भी सुषमा उदास मन से अपने भाई को बधाई दे लेती। फिर सोचने लगती है कि काश आज मैं भी मायके होती, पर आशा की शादी पिछले साल ही हुई थी और शादी के बाद पहली बार राखी मनाने वो मायके आई थी। इसलिए सासू माँ ने सुषमा को मायके जाने की इजाजत नहीं दी। पिछले साल भी आशा की शादी की वजह से रक्षाबंधन पर मायके जा नहीं पाई थी। इस बार उसने सोचा लिया था कि पहले ही चली जाएगी और खूब माँ और पूरे परिवार के साथ वक्त बिताएगी। और जैसी रक्षाबंधन नजदीक आता है, सुषमा गौरव से कहती है कि वह 10 दिनों के लिए मायके जाना चाहती है। गौरव कहते कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर तो माँ से जरूर पूछ लेना। सुषमा अपनी सासू माँ के पास जाती है और कहती है कि माँ जी, राखी आने वाली, इसलिए मैं राखी पर मायके जाना चाहती हूँ। सबके साथ राखी मनाकर कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। पर सुषमा की सासू माँ ये कहते हुए मना कर देती है कि अरे आशा की ये पहली राखी है, तुम नहीं रह गए तो कैसे होगा, तुम्हारा रहना तो बहुत जरूरी है, तुम राखी के बाद चले जाना। सुषमा कुछ नहीं कह पाती, बस चुप रह जाती हैं। तब तक गौरव साहिल तैयार होने नीचे आ जाते। तभी सुषमा की निर्दा टूट जाती है। गौरव नीचे आकर ससुर जी के पास बैठकर पेपर पढ़ने लगते और साहिल टीवी ऑन करके बैठ जाता है। पर आशा अभी तैयार होती रहती है। सुषमा सोचती है कि रसोईया तो सब समेट लिए और आशा को आने में अभी टाइम है, तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। फिर सुषमा भी जल्दी से तैयार होकर आ जाती है। सब लोग हॉल में बैठकर आशा का इंतजार करते रहते। आशा अपने बाल स्ट्रेट करने में लगी हुई थी। सुषमा भी बैठी रहती, उसे भूख भी लगी रहती थी। सुषमा सोचती रहती है कि ये कैसा रक्षाबंधन है, सुबह से मैं सारा काम करती जा रही हूँ और जिसकी राखी है वो आराम से सोकर उठ रही है और घंटों तैयार होने में लगा रही है। भूखी प्यासी में क्यों बैठी हूँ, आखिर मेरा क्या लेना देना इस रक्षाबंधन से। सुषमा का मन ऐसे ही उदास था। थकान की वजह से नींद भी आ रही थी। सुबह 4:30 बजे का वो जगी थी, पर बेचारी चुपचाप बेटी रोती हैं। भी सुषमा की सासू माँ आशा को आवाज देते हुए बुलाती है कि जल्दी आए। वो तभी आशा कहती है कि अरे माँ, मुझे अच्छे से तैयार होने दो, मैं अपनी फोटो ससुराल वालों को भेजूंगी तो लोग क्या कहेंगे कि मैं अच्छे से तैयार भी नहीं हुई हूँ और मैं समय से तैयार हो जाऊंगी। पहले तो भाभी से बोलो कि वो पूजा की थाली तो तैयार कर ले, मैं तो तैयार हो जाऊंगी। भाभी देर करे, देखो अब तक वो ने राखी की थाली भी तैयार नहीं की है, भाभी से क्यों नहीं कुछ कहती। सुषमा को ये सब सुन के गुस्सा आता है। ये कैसी राखी है जो पूजा की थाली भी मैं ही तैयार करूँ, सारी पकवान भी मैं ही बनाऊँ, तो इसमें बहन का क्या योगदान है।
ये कैसी भाई के प्रति बहन की राखी। सुषमा बिना मन के पूजा की थाली तैयार कर देती है, तब तक अक्सा नीचे आ जाती है। अक्सा पूरे टाइम सेल्फी लेने में व्यस्त रहती है, कभी पूजा की थाली की फोटो लेने में तो कभी घर की साज सज्जा की फोटो लेने में। तरह तरह के पकवान डाइनिंग टेबल पर जब रखे हुए थे उनको फोटो लेने में व्यस्त रहती हैं। ये सब देख सुषमा की सासा सबको गुस्सा आता रहता है। तभी सुषमा की सासू माँ कहती है कि अक्सर जल्दी से भैया को तिलक करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। अक्सर सेल्फी लेते हुए गौरव और साहिल का तिलक करती, फिर अक्सर साहिल को एक हाथ से ही राखी बांधने की कोशिश करती रहती है काफी देर से। ये सब देखकर सुषमा सोचती है कि अक्सा को अपने भाइयों से ज्यादा तो दिखावे की चिंता है। सुषमा को देखकर ये सब अच्छा नहीं लगता तो अक्सा के हाथ से राखी लेकर सुषमा साहिल को राखी बांध देती है। फिर दूसरी राखी लेके गौरव को बांधने जाती है पर रुक जाती है और कहती है कि गौरव को तुम बांधोगी या अभी भी सेल्फी लेना है तो तुम लो सेल्फी अच्छे से ले लो, मैं ही बांध देती हूँ। सब आश्चर्य से सुषमा को देखने लगते। सुषमा की सासू माँ कहती है कि अरे सुषमा ये तुमने क्या किया। सुषमा कहती है कि कुछ नहीं माँ जी, अक्सा को सेल्फी लेने में दिक्कत हो रही थी तो मैंने सोचा कि राखी मैं ही बांध देती हूँ। अक्सा फिर अपना फोन रख के शुभ साफ गौरव को अच्छे से राखी बांधती है। फिर दोनों भाई अक्सा का नेग देते हैं और फिर सुषमा साथ में सबकी सेल्फी लेती। सुषमा मन ही मन मुस्कुराती है कि सब सारी मेहनत मेरी तो राखी भी मैं ही बांध लेती।